नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में जेएन पांडे स्कूल का होगा नवीनीकरण के लिए मिलेगी 5 करोड़ रुपए की राशि। शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने की घोषणा। आरंगगढ़ को मिलेगी नई पहचान। राजा मोरध्वज नगर के नाम से मिलेगी नई पहचान। सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया ऐलान। सक्ती में अंधविश्वास ने ली एक ग्रामीण की जान। चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में गई जान। मामले की जांच में जुटे पुलिस। भिंड में रेत माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। जवान से राइफल छीनने का किया प्रयास। नोकझोंक में पुलिस आरक्षक हुए घायल। शिवपुरी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 23 बाइक किए बरामद। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रोफेसर जेएन पांडे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई है। ऐसे में बच्चों को पहले से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसी के अनुसार कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका व्यक्तित्व और निखर सके, वहीं उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। वहीं कार्यक्रम में आईजी सीआईडी डॉक्टर संजीव शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तपेश कुमार झा, प्राचार्य मोहन राव सावंत, विद्यार्थी परिजन, शिक्षक और प्रबुद्धजन शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आरंग पहुंचे, जहां उन्होंने राजा मोरध्वज महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री ने घोषणा की कि आरंग को अब राजा मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आरंग और आसपास के क्षेत्रों में बिखरे पुरातात्विक अवशेषों को सहेजने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से आरंग में संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजा मोरध्वज महोत्सव को भव्य स्वरूप देने के प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। रुक करते हैं अगली खबर का। शक्ति में अंधविश्वास ने एक ग्रामीण की जान ली। चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में ग्रामीण की जान चली गई। आपको बता दें कि माल खरोदा थाना क्षेत्र के छोटे सीपत में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। सूचना के मुताबिक किडनी के पेशेंट को चंगाई सभा में प्रार्थना के लिए लाया गया था और अमरेहा जिहा निवासी संतराम सिदार को ठीक करने के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। अगली खबर झाबुआ से है, जहां जमीन में गड़े धन का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपियों को राणापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 14 नवंबर के मामले के अनुसार फरियादी सुनील पिता लक्ष्मण निवासी ग्राम पाजलवा के साथ बता दें 3 अज्ञात बाबा ने जमीन में गड़े धन को बताकर निकालने के लिए हवन और पूजा पाठ आदि करने का काम पर बेईमानी कर छल और धोखा करने का बताया है। वहीं बता दें मामले में फरियादी से 8 लाख रुपए की ठगी की और इस मामले को उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रकरण के सूक्ष्मता से जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों से नगद राशि भी बरामद की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्रामीण
नागनवाट में रहवासी चौराहे पर नल जल योजना के गुजरात ठेकेदार ने अपनी मनमानी कर पक्की डामर सड़क को रात में खोदकर बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसकी वजह से बाइक से कोचिंग जाने वाले छात्र सुबह गड्ढा होने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए। 2 बाइक पर 4 छात्र सवार थे और चारों छात्र 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीण की मदद से रंभापुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं आपको बता दें, मेघनगर नागनवाट सबसे व्यस्ततम मार्ग है और इस मार्ग को डबल पट्टी करने की मांग बरसों से उठ रही है। ऐसे में गुजरात के ठेकेदार ने रातों रात गड्ढा बना दिया। वहीं बता दें, यहां दुर्घटना हो गई। छह बजे एक एक्सीडेंटल केस आए थे। 2 अलग अलग बाइक पे 4 लड़के अपने कुछ काम से जा रहे थे, तो नागनवाट चौराहे के पास में एक गति अवरोधक थोड़ा बड़ा बना हुआ बता रहे थे अटेंडर, तो उस पर बाइक चढ़ने की वजह से गिर गए, जिसमें चोटें तो आई है। जिसमें विजय को चोट थोड़ी अधिक है, जिसके चेहरे पे है और दांत भी उसके गए हैं, लिप कट है और टंग बाइट है और एक फिंगर भी फ्रैक्चर है। एक और लड़के की फिंगर फ्रैक्चर है, अभी उपचार जारी है। मेरे बच्चे सुबह जल्दी स्कूल कोचिंग के लिए आ रहे थे। 4 बच्चे थे, 2 बाइक से आ रहे थे, तो नागनवाट चौकड़ी पे बहुत बड़ा इन्होंने वो बना दिया था मिट्टी का। नल जल योजना वालों ने वो रात को बनाया था, दिन में बनाते तो मतलब बच जाते बच्चे, मतलब अब रात को बनाया था तो उनको इमरजेंसी अगर ऐसा बनाया तो वहाँ पे कुछ रखना था उनको, रोड के मतलब ब्रेकर बना हुआ है ऐसा दिखना था, मतलब तो दिख नहीं पाया, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया। हमारा छोरा कोचिंग जाता था, रोज दिल्ली जाए, तो वहाँ रात को वो रैम पाइप डालिए, हम कोई खबर नहीं, स्पीड में जाता था थोड़ा, तो माटी डाले ने तो रैम ताज़ा फिर जो बना देता था, तो सोरन मालूम पता था कि वहाँ खोदिलो है, रोज दिल्ली जाता, वहाँ नल जल योजना वाले ठेकेदार है। अब इन्हें रात में अचानक बना दो, फिर कोई भी गाड़ी वाला वाहन वाला पता था कि वहाँ रैम बनाई है, वो तो इन्हें मर्जी हाथ से गाड़ी चला रही जाए। रोज दिल्ली जाए, 12वीं परीक्षा, छोरा ना हाथ पर टूटिया एम भागी एम मन टीसैया, एक छोरा ने ज्यादा मोटा में लगी, फिर एक ने आंगले टूटी गई, सब आखे नहीं लगी गया। नल जल योजना वाला ठेकेदार है पीएचई वाला, उसने और फिर रात को उसने इस तरीके का टेपर बना करके जेसीबी से मिट्टी डाल करके ढेर सारी और रोड को ऐसा बना दिया था। तो अब वो रोज तो निकलने वाले, शाम सुबह निकलने वाले, किसी को मालूम थोड़ी भाई रास्ते पे कोई किसी ने इस तरीके का मिट्टी का वो बना दिया। तो जैसे जा करके गाड़ी और वहां पे गई और फेंका के लड़के। अब फेंकाने से क्या है कि मुंह में और ये सिर में चोटें आई और हाथ में फ्रैक्चर जैसे ये हुआ है, पता लगाया फिर, तो वो रातों रात वो मिट्टी जो है उन्होंने वो हटा दी और उनके नाम से रिपोर्ट डाल के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड के रौन थाना पुलिस पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। रेत माफियाओं ने मछंड चौकी प्रभारी कमलकांत दुबे के साथ भी नोकझोंक की। वहीं एक आरक्षक की भी बदमाशों ने राइफल छीनने का प्रयास किया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सिंध नदी के मछंड चौकी के अंतर्गत दोहई और नया गांव क्षेत्र के टेहनगुर घाट पर रेत का अवैध उत्खनन लंबे समय से होता आ रहा है और इस बात की जानकारी मिलते ही मछंड चौकी प्रभारी कमलकांत दुबे के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने जब अवैध रेत उत्खनन करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी, इस पर मछंड क्षेत्र से आरोपी नया गांव थाना क्षेत्र की ओर निकल गए। पुलिस पीछा करते हुए आरोपियों के पास पहुंची, तभी रेत माफियाओं ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। इस दौरान रेत माफिया की संख्या ज्यादा थी। पुलिस के जवान 5 से 6 ही थे। इस घटना में पुलिस आरक्षक घायल हो गए हैं।
खबर बालाघाट से है, जहां मैं भी बाघ की थीम पर इस साल अनुभूति कार्यक्रम 2024 का आयोजन हो रहा है। अनुभूति कार्यक्रम 2024 मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से अनुभूति कार्यक्रम बता दें कि वन पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से अनुभूति कार्यक्रम वन परिक्षेत्र अधिकारी एसपी गोस्वामी के अंतर्गत बीट ड्यूटी वैंगंगा नदी के तट पर किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों को उपस्थित वन अधिकारियों ने वन्य जीव संरक्षक और वन विभाग की तरफ से करवाए जाने वाले वानिकी कार्यों संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग जिला के हृदय स्थल भिलाई के पावन भूइयां सूर्यकुंड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हनुमान मंदिर श्रद्धा भक्ति महिला समिति और समस्त कथा प्रेमी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रही थी और कथावाचक पंडित आचार्य जुगल किशोर द्विवेदी द्वारा शिव कथा 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 2024 तक समय दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे होती है। वहीं शिव महापुराण कथा कार्यक्रम का आनंद लेने क्षेत्र के लोगों समेत सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही समिति के द्वारा कार्यक्रम के अंतिम दिन महाभंडारा भी रखा गया। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है ये, और हमारी श्रद्धा भक्ति महिला समिति ने बड़ा ही अद्भुत आनंददायक ये आयोजन रखवाया है। और सभी लोग मतलब ये हाउसिंग बोर्ड भिलाई ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश का हिस्सा हो। सब लोग बहुत ही आनंदित हैं और पूरा हाउसिंग बोर्ड ये शिवमय हो गया है। ये बहुत अच्छा, वृंदावन से आए हैं और यहाँ पर बड़ा अद्भुत आनंद है। वाकई बहुत अच्छा है। सब भक्तों के प्रति उन लोगों का जो उत्साह है वो मतलब प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा। 25 तारीख को कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। 26 जनवरी से श्री शिव महापुराण कथा की प्रारंभ हुआ था और विश्राम होगा। 1 फरवरी को भंडारा भी होगा। और हमारे इस आयोजन की कार्यकर्ता श्री हनुमान मंदिर श्रद्धा भक्ति महिला समिति, हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उनके कथित अथक प्रयास से यह कार्यक्रम बड़ा विराट रूप लिया है और आज का ये कथा का 5वां दिन है। कल होगी और परसों विश्राम होगा, हवन होगा, भंडारा होगा। और श्री वृंदावन धाम से हमारे गुरुदेव पधारे हैं श्री जुगल किशोर द्विवेदी जी, जो हमारे सदगुरु भगवान भी हैं। और इस भिलाई में इन्होंने कम से कम भी नहीं तो 20 से 25 कथाएं कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई शहरों के साथ दुर्ग में भी आज सुबह सुबह आईटी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें चौहान बिल्डर के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों समेत राज्य के 4 शहरों में आयकर विभाग के द्वारा रेड मारी गई। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्कल के सैकड़ों आयकर के अधिकारी शामिल हैं। सुबह से ही आयकर के अधिकारियों ने निर्धारित स्थलों में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल जांच प्रारंभिक स्तर पर है और अजय चौहान ने कई महत्वपूर्ण कागजात और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां अवैध रेत उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी इंदुरखी गांव के सिंध नदी घाट पर हथियारों के दम रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते दिखे। वहीं हथियारबंद लोग कैमरे में कैद भी हो गए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हथियारों के दम पर बता दें, यहां रेत के ट्रैक्टर ट्राली का परिवहन जारी है। हालांकि इसकी शिकायत सरपंच ने की है। अब देखना होगा कि कब इस मामले में कार्रवाई की जाती है। कटनी शहर में सब इंस्पेक्टर जगदीश तिवारी की रिटायर होने पर यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में सब इंस्पेक्टर दूल्हा बने औक थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ड्राइवर बने। सैकड़ों की संख्या में समस्त स्टाफ इकट्ठे होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान रिटायर्ड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे स्वयं ब्रिटिश जमाने की गाड़ी चलाई, ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी करते हुए पुलिस कार्यालय पहुंचे। वहां पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने श्रीफल शाल उड़ाकर जगदीश तिवारी का स्वागत किया गया।
अगली खबर बालाघाट से है, जहां बुधवार को बस स्टैंड पर ही बस ने कार सवार को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कार सवार छिंदवाड़ा में 8th बटालियन में एसएफ के पद पर तैनात था। वहीं घटना के मुताबिक बता दें, घटना के बाद आक्रोशित चालक ने बस चालक को पीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष महेश सहारे ने समझौता कराकर मामले का निपटारा कराया। एक गाड़ी को डैश करने के बात को लेकर के एक कार चालक और बस के ड्राइवर के बीच में मामूली विवाद हुआ था। इसको लेकर के दोनों पक्ष थाने पर आए थे, दोनों को सुना गया और दोनों पक्षों द्वारा अभी जो है आपस में बैठ करके उसमें कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी दोनों पक्ष को सुनने के बाद में की जाएगी। पावन ट्रेवल्स की गाड़ी चलाता था हमारा ड्राइवर और संदीप साहू है। संदीप साहू लगभग 9:30 बजे गाड़ी जो है बस स्टैंड में लेके आ रहा था। उसी समय ये छिंदवाड़ा में पदस्थ जो है अनिल राय कह के टीआई रैंक में बटालियन में जो है पदस्थ है। इनके द्वारा जो है गाड़ी को थोड़ा सा खरोच आया, उनके रॉन्ग साइड हुई है, खरोच आए। इतने में जो है अधिकारी बड़े आक्रोशित हो गए, गुस्से में हो गए और ड्राइवर को जो है गाली गलौज करने लगे और बुरी तरह से जो है सरेआम जो है सबके सामने पीटा गया। इसीलिए पूरे ड्राइवर साथी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद जो है पूरी बसें जो है हड़ताल है। अभी बस स्टैंड में सारा बसों का जो है चक्का जाम है और हम लोग कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने, पंजीबद्ध कराने आए हैं और ये कार्रवाई हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर के साथ में न्याय हो। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और भिलाई में नकदी का मिलना शुरू हो गया। भट्टे पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार की डिक्की से 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और घेराबंदी कर 2 कार रोके गए। वहीं इनमें से एक कार में नकदी मिली है और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं भारी मात्रा में नकदी मिलने से इसे राजनीतिक और महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देखा जा रहा है। दरमियानी रात मतलब 30 और 31 जनवरी की बीती रात में हमारी भट्टी थाना की और एसीसीयू की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो रूटीन अपने गश्त में थी और उसी बीच उनको सेक्टर 1 एसबीआई बैंक के पास में कुछ 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए, जिसमें कुछ लोग आसपास वहीं खड़े थे और ऐसा लगा हमारी टीम को देखने से कि कुछ सामान को इधर से उधर कर रहे हैं हम लोग। तो फिर वहां पे घेराबंदी करके उनको रोके, पूछताछ किए तो फिर पता चला कि उस वाहन में भारी मात्रा में कैश रखाया हुआ है। तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको थाना भी लाया गया और फिर जब बाकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला उनके पास लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपए के करीब नकद थे उस समय। अगली खबर भिंड से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते बेखौफ अपराधियों ने मारपीट करने के बाद युवक को गोली मार दी। बेखौफ अपराधियों ने पहले बड़े भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की, वहीं कुछ देर बाद खाना देने जा रहे छोटे भाई को भी गोली मार दी। गोली लगने से बड़े और छोटे भाई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों का जिला अस्पताल भिंड में उनका इलाज जारी है। कल मेरे भाई की मारपीट की उन्होंने, 4-5 लोग थे वो। मारपीट करने के बाद इनको हम थाने लेके गए। थाने इनको एफआईआर मतलब जो भी हुई उसके बाद जिन्हें अस्पताल छोड़ गए थे हम, तो घर पे गए थे खाना लेने के लिए इनके लिए। तो गोरी पे बैठे थे हम, 10-5 मिनट बैठे गोरी पे, तो मम्मी पापा आए, बोलते खाना जाओ अस्पताल। तो ये 6 लोग आए 2 बाइक से, तो उन्होंने गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद सीधी गोली दे गए, लोग भाग गए। मुझे बेफालतू में आके उन लोगों ने मारा है। मैं मोहल्ले में बैठा हुआ था, ये 3-4 लोग आते आएंगे, मुझे आते ही मारने लगते हैं, पैसे मांग रहे दारू पीने के लिए। मैंने मना किया, आते ही मुझे मारना चालू कर देते हैं। मुझे किसी ने नहीं बचाया, इन्होंने मुझे बहुत मारा, सिर पे बहुत चोटें आई आएंगी। मेरी कोई अच्छी कार्रवाई नहीं करी, कोतवाली में मेरी कोई शिकायत दुराई नहीं करी, मुझे ऐसी ताला बटोरी करके यहाँ पे लाकर डाल दिया उन्होंने। मारपीट क्यों कर रहे थे और कौन लोग? वो कुरैशी थे, विजय सेबरे था, आशीष कुशवाहा था, डब्बू जिससे कहते आएंगे। ये दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे थे मुझसे। पहले भी एक बार मुझे मार चुके आएंगे, पर इनको क्या शराब मिलती थाने से, इनके खिलाफ कोई खास कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। कल गौरी किनारे कटिक मोहल्ला में पानी टंकी के पास इरफान पुत्र वसीम वहां एक दुकान के पास खड़ा हुआ था। इससे पूर्व भी इसके भाई का विवाद हुआ था उन्हीं लोगों से। इसी बात को लेकर और वह पुरानी रंजिश को लेकर इनका झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर 4 व्यक्तियों ने
उसके संग मारपीट कर गाली गलौज किया और एक आरोपी द्वारा 315 भू का कट्टा निकाल के फायर किया जो उसके बाएं पैर की पिंडली के नीचे लगा है, जिस पर से धारा 307, 294, 323 का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। आरोपी गणों की तलाशी को दबिश दी जा रही जो अभी घरों से फरार है। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि पहले अगर छोटे भाई को मारा, फिर बड़े भाई को भर्ती करने गए तो दूसरे भाई को गोली मार दी। हाँ, इनका आपस में पुराना रंजिश को लेकर विवाद चल रहा है। इस बात के भी दोनों मुकदमे पंजीबद्ध कर लिए गए हैं और आरोपी गणों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। पहले छोटे भाई की मारपीट की थी? नहीं, बड़े भाई से विवाद हुआ था इनका। वो भर्ती करने गया तो दोबारा उसको मार दिया। हाँ, इस बात पे से सुनने में आया, इस बात की विवेचना की जा रही है। बैहर में अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2023-2024 का आयोजन किया गया। वही बता दें जिसमें कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को नेचर, खेलकूद, प्रश्नोत्तरी इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से वन और वन्य प्राणी संरक्षण के विषय में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य टीम मुखी के द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। वहीं वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूक कर विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संजीव शर्मा, अजय ठाकुर, सहायक संचालक मलाज खंड और परिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित रहे। टाइगर रिजर्व भैसान घाट परिक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अजवार में वन परिक्षेत्र बफर जोन गढ़ी के द्वारा अनुभूति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जंगल में आयोजित करने का यह है कि स्कूली बच्चों को बारीकी से जंगल का अवलोकन कराया जा सके, जंगल के बारे में उन्हें बारीकी से जंगल में निकलने वाले कंदमूल, जड़ी बूटी, औषधि के बारे में उन्हें जानकारी दिया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ अजवार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर सभी के लिए चाय, नाश्ता और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था विभाग के द्वारा कराया जा गया है और यहाँ पर सभी बच्चों को वन प्राणी, जंगल और पर्यावरण के बारे में बारीकी से समझाइश दी गई। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन राजन के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान बीएमओ की कार्यशैली और डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिस कारण आम जनता मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों की ओर रुख कर रही है, जिसके चलते इलाज और जांचों के नाम पर भारी भरकम राशि मरीजों को देनी पड़ रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार एक युवक को कुत्ते के काटने पर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर इंजेक्शन बाजार से खरीद कर लाने की बात कही, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने पत्रकारों से खराब स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था निसरापुर में, तो मेरी माताजी को हाथ में कुत्ते ने काटा है। ओपीडी की स्लिप बनवा के ड्यूटी डॉक्टर के पास गया मैं, उनको जाकर बोला कि यार ऐसा मामला था, हाथ से कुत्ते ने काटा है। तो उन्होंने बोला इनको इंजेक्शन लगना है, उन्होंने स्लिप में लिख के दिया है कि 60 डोज लगने हैं। तो 60 डोज लगने का उन्होंने बताया कि हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आप मेडिकल पर जाके ले आओ। तो मैंने बोला कि साहब मेडिकल पर जाने के लिए क्यों, आपके यहाँ शासकीय व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए इंजेक्शन, तो आपके यहाँ पर क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यार हमारे पास 10 दिन पहले 12 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया, हमने अभी स्टॉक बुलवाया है, तो आएगा फिर लगाएंगे। मैंने पूछा कब तक आएगा, तो बोले इसका कोई फिक्स नहीं है। रखा हुआ उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। दूसरा ये है कि अभी पिछले महीने तो बहुत मरीज आए थे कुत्ते काटने के, क्योंकि ये टाइम जो था थोड़ा सा ब्रीडिंग वाला सीजन रहता है, तो इस बीच में ये डॉग्स वगैरह काफी हाइपर हो जाते हैं, तो काफी बाइट वाले पेशेंट बहुत आए थे यहाँ पे, तो काफी मात्रा में लगे हैं यहाँ पे, तो काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब एक दिन में काफी 10-10 मरीज भी। रिकॉर्ड इसका उपलब्ध करवा सकते हैं? वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, वो रखा हुआ रिकॉर्ड में तो लिखा ही होगा पूरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।